ताना देना, इसकी फिर मुख्तलिफ शक्लें कुरान मजीद से समझ में आती हैं। सबसे पहली इसकी शक्ल और सूरत होती है किसी को उसके नस्ब पर ताना देना, उसके खानदान का ताना देना, उसके बाप का ताना देना, उसकी मां का ताना देना, उसके भाइयों का ताना देना, उसकी बहनों का ताना देना। मुआशरे में उमूमन यह शक्ल पाई जाती है, और बिलखुसूस गजबनाक किस्म के शौहर जिनका मिजाज हर वक्त गर्म रहता हो, उनकी ये बहुत बुरी फितरत और आदत होती है कि अपनी बीवी को ताना देंगे, कभी उसके बाप के बारे में, कभी उसकी मां के बारे में, कभी उसके भाइयों के बारे में, कभी उसकी बहनों के बारे में, कभी उसके खानदान के बारे में। तुम्हारा खानदान ऐसा, तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारी मां ऐसी, तुम्हारा पूरे का पूरा शहर ही ऐसा। नस्ब के ताने, खानदान के ताने, बरादरी के ताने, जात के ताने, कास्ट के ताने। बिलउमूम अल्लाह के पैगंबर ने इस ताने को इतना बुरा शुमार किया। आपने कहा इस्नतानि फी उम्मती हुमा बिहिम कुफ्रुन, दो आदतें ऐसी हैं मेरी उम्मत में पाई जाती हैं, लेकिन दोनों आदतें काफिराना हैं, कुफर वाली हैं। अत्तानु फिल अंसाब, नसब के अंदर ताने देना, वन्नियाहतु अलल मय्यित, और मरद के मौके पे मैयत पे बयान करना, नोहा करना, गिरेबान चाक करना, ऊंची आवाज निकाल के यूं बैन के अंदाज में रोना और इस तरह की कैफियत इख्तियार करना। फरमाया ये आदतें मेरी उम्मत में हैं, लेकिन हैं कुफर वाली आदतें, हैं कुफर वाली आदतें। जनाब अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं, खूबसूरत पोशाक पहनी है, जैसे अपनी है वैसे ही गुलाम की है। पूछने वाला पूछता है अबू ज़र ये क्या मसला? कहने लगे एक वो दौर था, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे, साबबतु रजुला, मेरा एक इंसान से झगड़ा हो गया, अय्यरतुहु बि उम्मी, मैंने उसको उसकी मां का ताना दिया था, तू ऐसा और तेरी मां ऐसे। जनाब अबू ज़र कहते हैं दोनों जहानों के सरदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे देखा और कहा इन्नका मरून फीका जाहिलिया, अबू ज़र मुसलमान तो हो गए हो, लेकिन काफरों वाली आदतें अभी तुम्हारे अंदर है, जाहिलियत वाली बातें कर रहे हो, दौरे जाहिलियत वाली, दौरे कुफर वाली बातें कर रहे हो, और उसको उसकी मां का ताना दे रहे हो। खुसूसन हम बर्रे सगीर के लोग और हिंदुस्तान के साबिका बासी और हिंदुओं के हमसाए हैं, और हिंदू समाज पूरे का पूरा जात पात की तकसीम के ऊपर मबनी था। ब्राह्मण, खत्री, वैश्य और शूद्र, चार जातों की तकसीम कानूनी, उर्फी, समाजी, मजहबी, मुआशरती, माशी हर लिहाज से इस जालिम मुआशरे ने यह तकसीम कर दी थी, और उस तकसीम के असरात आज तक हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं। किसी से कोई कमजोरी हुई, तेरी तो जात ही ऐसे है, तू तो है ही कमी, तू है ही कमीन, तू फलां बरादरी का है, तू फलां जात का है। मजाल है कि हम सब बरादरियों को बैसियत इंसान बराबर समझ जाएं, उसे तारुफ और पहचान की बुनियाद समझें। तो नस्ब पे ताना देना, खानदान पे ताना देना, मां बाप के बारे में ताना देना, बिलखुसूस अगर इस ताने के लिए लानत का लफ्ज आ जाए तो जो कबीरा गुनाह हैं उनमें से भी जो अकबरुल कबायर हैं, इसका शुमार फिर उन गुनाहों में आ जाता है। अगर आपने किसी की मां पे, किसी के बाप पे लानत कर दी, या ताना देते हुए लानत का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, तो फिर ताने के लिए अल्फाज की हसासियत अपनी होती है, अल्फाज की अपनी शख्सियत होती है। कभी ये नेज़े लगाते हैं, कभी चौके लगाते हैं, कभी जख्म करते हैं, कभी घायल करते हैं, कभी दिलों को तोड़ते हैं, कभी नफरतों के बीज बोते हैं, और उनमें से लानत का लफ्ज इस कदर खतरनाक होता है। सुनन नबी दाऊद में अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई इंसान लानत का लफ्ज बोलता है तो ये लफ्ज
تو جانا ہے نا کہیں. یہ ضائع نہیں ہوتے لفظ. ہر لفظ ہمارے ریکارڈ میں لکھا جا رہا ہے. تصعد اللعنہ الی السماء. لعنت کا لفظ آسمانوں کی طرف جاتا ہے. تغلق ابواب السماء دونہا. یہ اتنا بھاری لفظ ہوتا ہے, ساتوں آسمانوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. ساتوں آسمانوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. پھر یہ لعنت کا لفظ زمین پہ اترتا ہے, زمین کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں تذهب یمینا و شمالا. پھر لعنت کا لفظ مشرق میں جاتا ہے, مغرب میں جاتا ہے, دائیں طرف جاتا ہے, بائیں طرف جاتا ہے, یمین و شمال میں سارے بر اعظم آ جاتے ہیں, زمینوں کے چکر لگاتا ہے. لعنت کے لفظ کو کہیں پناہ نہیں ملتی. آسمانوں کے دروازے بند, زمین کے دروازے بند, فضاؤں میں کوئی جگہ نہیں, بر اعظموں میں کوئی جگہ نہیں. پھر یہ لفظ جس کے اوپر لعنت کی گئی تھی اس کے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ اس کا مستحق ہے تو اس کے اوپر جا برستا ہے, اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو لعنت کہنے والے کی طرف واپس پلٹ آتا.